हाय एवरीवन। तो फाइनली वो नोटिफिकेशन आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और आप सभी को इंतज़ार था कि आपका एग्ज़ाम ऑफिशियली पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि अनऑफिशियली तो पोस्टपोन्ड हो ही चुका था, पता चल चुका था कि पेपर पोस्टपोन्ड होने वाला है। लेकिन ऑफिशियली आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। नोटिफिकेशन में अभी सीजीएल का क्लियर मेंशन है कि आपका जो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन ऑलमोस्ट आपका एमटीएस का पेपर भी पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो लगभग कितना पोस्टपोन्ड हुआ है, कितना टाइम आपको और मिलने वाला है पढ़ाई के लिए, और कितना टाइम एडिक्यूटी को मिलने वाला है अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट आए हैं नोटिफिकेशन में, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एकदम कॉन्साइज और क्रिस्प वे में पूरा नोटिफिकेशन का ओवरव्यू देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन को आप खुद से भी पढ़ सकते हो, वो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट्स को लेके बात कर लेते हैं। तो जो आपका सीजीएल का जो पेपर है वो 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक होना था। लगभग 18 दिन आपका पेपर चलने वाला था, लेकिन अभी उसको डिले करके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग 20 दिन आपका पेपर, 17-18 दिन मान सकते हो कि इतना दिन आपका पेपर डिले हो रहा है। कहने का मतलब है अब आपका पेपर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा। और जब हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में डेट्स देख रहे थे तो मंडे आपका पहली तारीख को ही पड़ रहा है, 1 सितंबर को ही पड़ रहा है। तो मोस्ट लाइकली है कि अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में पेपर कराएंगे तो यहाँ पर 1 सितंबर से ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पर आपका लाइनअप है 8 सितंबर से 18 सितंबर में। यहाँ पर CHSL लगा हुआ था, तो अभी ये CHSL भी 100% डिले होने वाला है। और देखो मैं एक और चीज़ बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि यहाँ पर ये जो पेपर है पहले 18 दिन चलने वाला था, लेकिन अभी हो सकता है कि 22 दिन या 23 दिन पेपर को लेके जाएं। मतलब बच्चों की पर डे की जो क्वांटिटी है कम करें, कि बच्चों को सेंटर्स कुछ उन्होंने क्या पता कम किए हों, और सेंटर्स में बच्चों की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम किया जाए, जिससे कि पेपर पहले जो 18 दिन चलने वाला था अभी 22-23 दिन भी लेके चल सकते हैं पेपर को। तो पेपर में डिले जो मिलने वाला है, अच्छा खासा आप पेपर में यहाँ पर डिले देखने को मिलेगा आपको। हमारा मेन फोकस यहाँ पर एमटीएस एग्जाम डेट्स को लेकर है। तो देखो, जो एमटीएस पहले आपका 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में होने वाला था, अभी जो मेरा ओपिनियन है, अभी बहुत जल्दी यहाँ पर कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। रिवाइज्ड कैलेंडर एसएससी जारी कर देगी, तब चीज़ें और ऑफिशियली आउट हो जाएंगी। लेकिन अभी आपकी मन की शांति के लिए, क्योंकि एक बच्चे को शांति चाहिए होती है मन की, तो अभी आपकी मन की शांति के लिए जो आपका पेपर है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब हम चेक कर रहे थे तो 20 तारीख से मुझे लग रहा था कि 20 तारीख से पेपर स्टार्ट होगा, लेकिन जब हमने कैलेंडर में डेट्स देखी तो 20 अक्टूबर को यहाँ पर मंडे है और दिवाली पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि 20 अक्टूबर को अगर ये दिवाली पड़ रही है तो हो सकता है कि उस वीक में आपका पेपर नहीं शुरू होगा। तो फिर ये हो सकता है कि 27 अक्टूबर में पेपर स्टार्ट हो। ठीक है। और ये अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऑफिशियल रिवाइज्ड कैलेंडर आने का हम वेट कर सकते हैं। तो लगभग इतना डिले आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है लगभग आप 30-35 दिन का डिले मान के साथ चल सकते हो अपने पेपर में। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये 99% पॉसिबिलिटी है, 1% पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपनी तैयारी में ज़्यादा ढील मत देना, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहना। अब हम कुछ और ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। देखो, यहाँ पर कुछ बच्चों का रीटेस्ट कराया जाएगा जो जिन्होंने फेज 13 का पेपर दिया है। लगभग 55,000 कैंडिडेट्स का उन्होंने डेटा निकाला है जिनका रीटेस्ट कराएंगे, जिनको प्रॉब्लम आई है पेपर देने में। और इनका जो रीटेस्ट होने वाला है वो फ्राइडे को होने वाला है, 29 अगस्त को यहाँ पर इनका रीटेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है 29 अगस्त को यहाँ पर फेज 13 का पेपर हो जाएगा। उसके बाद ये 1 सितंबर से यहाँ पर आपका पेपर सीजीएल वाला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और आंसर की अभी फेज 13 की मोस्ट लाइकली है कि उन्होंने दिया हुआ है कि आप जो क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो वो 29 अगस्त के बाद कर सकते हो। तो मोस्ट लाइकली ये है कि इसकी आंसर की भी अब पेपर के बाद ही आएगी, 29 अगस्त के बाद ही फेज 13 की आंसर की आने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं OTR एडिट की, जो बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को प्रॉब्लम फेस किया है, और एसएससी ने बहुत सही काम किया है यहाँ पर कि इन्होंने OTR एडिट का ऑप्शन ऑन कर दिया है। और अभी आप OTR कर सकते हो 14 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। और आपके OTR में कोई भी गलती है प्लीज़ कर लेना, इसके बाद और कोई मौका आपके पास नहीं आएगा, ना ही आपको मिलने वाला है। तो OTR में कोई भी आपसे एरर है वो यहाँ पर फिगर आउट करो और चीज़ों को सही कर लेना। और देखो, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया कर लो,
एमटीएस 2025 के लिए हम डेली टारगेट दे रहे हैं। अभी हमें और टाइम मिलेगा, जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा हम उसमें और चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। आपको फ्री डेली टारगेट दिया जा रहा है व्हाट्सएप चैनल पे, फ्री गाइडेंस दी जा रही है व्हाट्सएप चैनल पे, जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एक हम अकेले ऐसे इंसान हैं जो हम पूरा डेडिकेशन लगा हुआ है एमटीएस के लिए। यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट जीके पढ़ाई है, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है, कंप्लीट मैं आपको बुकअप करा रहा हूँ, सारी चीज़ें पूरा दिन आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन कराना है ना। बस इस चीज़ को ही ध्यान में रखो। और इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं। और इस बार अगर हम कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पहले से तो कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि एक तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ने वाला माहौल नहीं है। मेन चीज़ है ये, बच्चे गालियां देने में लगे पड़े हैं कि ये चीज़ें ख़राब हैं, वो चीज़ें ख़राब हैं। और देखो चीज़ें तो एक्चुअल में ख़राब हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रख के पढ़ाई की ओर भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर रहे हैं। और जो इस वक्त पढ़ाई पे भी फोकस कर लेगा लड़ाई के साथ साथ, वो ज़रूर पीडीएफ में अपना रिजल्ट में, जो रिजल्ट की पीडीएफ होगी उसमें उसका नाम आएगा। ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। बाद बाकी का आप मेहनत करते रहो। जैसे ही ऑफिशियल डेट्स कंफर्म होंगी, रिवाइज कैलेंडर रिलीज होगा, उसके हिसाब से और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और हम सोचेंगे कि कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। बाद बाकी का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।